सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आपकी फ़ीस कितनी होने वाली है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल क्रिएट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के माध्यम से इस पोर्टल पर जाना है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। फिर आप क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। लगभग मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स ने जो है अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली होगी, पर हम एक ओवरव्यू लेते हुए जाएंगे ताकि अगर कोई स्टूडेंट बच गया हो तो थोड़ा सा इसके माध्यम से वो अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है या फिर करवा सकता है। तो जैसे आप अपने एप्लीकेशन नंबर इंटर करते हैं, सीक्रेट की आपको अपने जो प्रोफाइल है, जो भी आपका एप्लीकेशन था, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे जब आप लेकर के गए थे, तो उसमें एक आपका जब फ़ोटो है उसके ऊपर एक SR नंबर कुछ होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हैं इस पर लिखा रहा है SR नंबर। देन आफ्टर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोटोज़, ID प्रूफ, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स आपको अपडेट करनी है इसमें, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर, सब चीज़ें आपको इसमें जिस तरह से सब चीज़ें दे रखी, email ID सब आपको मेंशन करनी है। फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर आपको जो अपने जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है, तो उस पर आपको जो है एक OTP जाएगा। फिर आप अपना नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं इसके माध्यम से। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर इसी आगे बढ़ते हुए अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम देखते हैं। कुछ इस तरह से आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ये ऑप्शन दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी ऐसे। आपको अपना 10-12 जो 12th का जो मार्क्स है वो आपको इसमें फिलअप करना है। देन आफ्टर सेव डाटा, फिर यहाँ पे जो आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करनी है, अपना एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, मार्कशीट, 10th की 12th की मार्कशीट, फिर सेव इनक्लोजर। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पेमेंट, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हैं इसके माध्यम से। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तीनों या फिर UPI के माध्यम से जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको अपना इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। देन आफ्टर आज हम देखेंगे चॉइस फिलिंग, कि कौन कौन से कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, किस तरीके से जो है आपको अपने कॉलेज सिलेक्ट करना है। फिर अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग एंड इंस्टीट्यूट। तो जब आप भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उस इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस डेट्स को जाना है, फ़ीस कितनी फ़िलअप करनी है। तो आज हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। तो कल लास्ट डे है, आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है एनी हाउ। फिर इसी ड्यूरेशन में अगर सपोज आपने कुछ चेंजेस करवाना है तो आप कल तक आप चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर आज हम देखने वाले हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग माई रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो ये आप 22 से 25 की ड्यूरेशन में कर सकते हैं, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपके जो भी कॉलेज आपको चाहिए, है ना, वो आपको इसमें फ़िलअप करने हैं। फिर आप अपने जो कॉलेज है वो एडिट भी कर सकते हैं, कब, 22 से 25 के अंदर ही।
जैसे कि अगर आपने डाल दिया है भोपाल और आपको जो है जबलपुर कॉलेज चाहिए, तो आप वो एडिट कर सकते हैं। कब? 22 से 25 के अंदर। फिर आपका जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है वो 27 तारीख को आएगा, और 28, 29, 1 और 2, इन 4 तारीख में आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट में, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट किया गया है, वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करनी है, और साथ ही आपको फ़ीस भी जमा करनी है तभी, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है उसी दिन। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर के जाने हैं, और हर डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपीज़ आपको लेकर के जानी है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के पास में फ़ोटोकॉपी की दुकान बहुत दूर होती है, तो प्रॉब्लम आती है। तो आप ध्यान से जो है सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। उसके बाद 28 से 2 के अंदर आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं अपना कॉलेज, जो भी आपको पहले अलॉट हुआ था, जहाँ भी आपने जो है अपना रिपोर्टिंग की थी, वो आप अपडेट करवा सकते हैं। सपोज़ आपको भोपाल कॉलेज मिला था और आपको महू कॉलेज चाहिए, तो आप 28 से 2 के अंतर्गत जो है आप अपना कॉलेज वो है अपडेट करवा सकते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं चॉइस फिलिंग किस तरह से करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से जो है आपको अपनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। ये जो है मैंने अपने पिछले साल अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की थी। तो सबसे पहले मैंने डाला था महू, सेकंड पे मैंने डाला था जबलपुर, थर्ड पे भोपाल, फोर्थ पे रीवा, फिफ्थ पे मुरैना। फिर जो है पेमेंट शीट मैंने डाली थी, पेमेंट शीट में महू, जबलपुर, भोपाल, रीवा, मुरैना, विदिशा, फिर विदिशा का जो डेयरी फार्म है वो। तो कुछ इस प्रकार जो है मैंने अपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं सपोज़, तो आपको, या फिर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको पहले फ्री सीट डालनी है। सब स्टूडेंट जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले फ्री सीट डालें। अगर सपोज़ किसी को पेमेंट शीट चाहिए नियरेस्ट में, या फिर उसका नंबर अच्छे नहीं है, तो सोच रहा है कि नंबर हो सकता है मेरा फ्री सीट ना आए, फिर भी फ्री सीट का ऑप्शन तो डालें, हो सकता है शायद आपको कॉलेज मिल जाए। तो आप पेमेंट शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर प्रायोरिटी ये रखें कि सबसे पहले फ्री शीट आपको डालनी है ना। जो भी कॉलेज आपको पहले चाहिए, सपोज़ आपको जबलपुर चाहिए तो आप पहले स्थान पर जबलपुर रखिए, अगर आपको भोपाल चाहिए तो फिर जब भोपाल रखिए, फिर उसके बाद फिर दूसरा कॉलेज जो आपको पास लगता है या फिर आपको अच्छा लगता है, तो वो कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से जो है आपको अपना सीट अलॉटमेंट स्लिप देखने को मिलेगी। आपको इसको संभाल कर रखना है, साथ में जो अपना एडमिट कार्ड है वो भी। तो जो मुझे सीट अलॉट हुई थी वो है रीवा, फ्री सीट मुझे अलॉट हुई थी, और कुछ इस तरह से मेरे नंबर थे, और ये कैटेगरी और ये सब मेरिट लिस्ट में सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेकर के जाने हैं। सबसे पहले जो आपकी मार्कशीट है, ऑनलाइन मार्कशीट, वो लेकर के जानी है आपको। सेकंड जो आता है अलॉटमेंट लेटर, जो भी हमने पहले देखा। उसके बाद आपको ले जानी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी रिसिप्ट लेकर के जानी है आपको, है ना। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, साथ में 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, टीसी ओरिजिनल, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 8th पॉइंट में आप जिस देख सकते हैं माइग्रेशन, 4 फ़ोटो लेकर के जाने हैं आपको, है ना। जो तत्काल के जो भी फ़ोटो है वो आपको 4 फ़ोटो लेकर के जाने हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति और जहाँ भी आप निवास करते हैं वो, आपका गैप सर्टिफिकेट, सपोज आपको कोई गैप है, कोई स्टूडेंट अगर हो सकता है शायद किसी स्टूडेंट का गैप हो, तो आपको वो गैप भी बनवा लेना है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है सरकारी अस्पताल में, आप इसको बनवा सकते हैं।
उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अपना इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, और अगर सपोज़ कोई भी अदर क्वालिफिकेशंस हैं आपके तो वो भी आपको लेकर के जाने हैं। आपको इनके 2-2 सेट लेकर के जाने हैं, है ना। सबकी 2-2 फोटोकॉपी, मतलब फ़ोटोकॉपी भी करवा लेनी है, ओरिजिनल साथ में लेकर के जाने हैं, साथ में आपको 2-2 फोटोकॉपी भी करवा लेनी है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, सपोज़ किसी के पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के माध्यम से जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आपका, फिटनेस सर्टिफिकेट, आप वो बनवाएं, है ना। और अभी नहीं तो फिर आपका जब भी वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद भी आपको समझ दिया गया जाएगा, तो आप तब बनवा ले ये चीज़। कॉलेज से पता करने के बाद बनवा सकते हैं ये चीज़ कि किस तरीके से बनवाना है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बनवानी है। पूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सारे ओरिजिनल ही रहेंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के जाना है ना। साथ में हम फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। हमारी जो रूल बुक है 2025 की एडिट की, उसमें हम देख सकते हैं हमारी फ़ीस कितनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रथम वर्ष की जो फ़ीस है 6 माही की फ्री सीट की, वो है 55,640 और पेमेंट शीट की 75,640। फिर सेकंड सेमेस्टर की 45,750। फिर थर्ड सेमेस्टर की जो है आपकी 45,750। फोर्थ सेमेस्टर की जो है आपकी 45,750, ये है फ्री शीट। और पेमेंट शीट की जो है 75,640 प्रथम सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर की 65,750। फिर थर्ड की भी 65,750 और फोर्थ की भी 65,750। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको पेमेंट देखने को मिलेगी अपनी। और अगर आगे भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, है ना। आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा ताकि आगे भी हम आपको और भी वीडियो शेयर कर पाएँ। और शायद एक अपडेट है कि इसमें कुछ कॉलेज हट चुका है, तो वो हम आगे देखेंगे कि कौन सा कॉलेज जो है हटा है। और दूसरी भी एक और वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये होगी हमारी फुल वीडियोस, जो भी आपका काउंसलिंग से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का जो प्रोसेस है वो हम इसमें बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आता है, फिर कोई डाउट्स हैं आपके, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से या फिर डीबीटी के माध्यम से जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं, फ़ीस पेमेंट। पर करना क्या है आपको, आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है इजीली अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उस कॉलेज में जाकर के आप अपना पेमेंट कीजिएगा। आपको वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन में, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम पे जो है आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है या फिर उसी दिन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। विद डॉक्यूमेंट विद फीस आप वहाँ पे जाएं, और अगर आपको जो भी डाउट्स हैं वो हमसे कंसर्न कर सकते हैं। तो आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।